चौथे खंड के बोध वाक्यों में गुरु गरिमा की चर्चा चल रही है। गुरुवर आचार्य श्री अपने बोध वाक्य में कह रहे हैं, गुरु वचन जिन शासन में उपकरण माने गए हैं। कितना बढ़िया बोध वाक्य है। उपकरण गुरु के वचन। इसे पढ़ करके मुझे प्रवचन सार की बात याद आ गई। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में 4 प्रकार के उपकरण बतलाए हैं। जिन शासन में 4 प्रकार के उपकरण। ओवियरणम जिन मग्गे। क्या कहा? ओवियरणम जिन मग्गे। जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में उपकरण। जिनेन्द्र भगवान के इस मोक्ष मार्ग में उपकरण क्या क्या हैं? तो कहते हैं, लिंगम जहजाद रूप मिधि भनिदम। यथा जात रूप लिंग यानी मुनि की मुद्रा, दिगंबर मुद्रा उपकरण मानी गई है। मोक्ष के मार्ग में दिगंबर मुद्रा उपकरण यानी उपकारक है। इस दिगंबर मुद्रा को पाए बगैर आप कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। कपड़े वाले को मोक्ष नहीं, तो कपड़े अलग कर देंगे तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे हम। लेकिन कपड़े वाले को मोक्ष नहीं। जह जाद रूप मिधि भनिदम। यथाजात मुद्रा। गुरु वैनम। गुरु के वचन उपकरण है। बिनो विनय करना उपकरण है। विनय को उपकरण क्यों कहा? विनय सामान्य बात नहीं है और जल्दी आती भी नहीं है। विनय का भाव बहुत गहरे से आता है। बड़ों को बहुमान देने की भावना, अपने अंदर नम्रता, अपने अंदर लघुता का अनुभव, ये सभी को नहीं होता। हाँ, इसलिए विनय को भी जिन मार्ग में उपकरण माना गया। विनय उपकरण है। सूत्रध्ययनम। सूत्र का अध्ययन उपकरण है। सूत्र का अध्ययन का मतलब यह है कि जो हम आगम के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनकी गाथाओं को पढ़ते हैं, उनमें आए हुए सूत्रों को पढ़ते हैं, तो इस सूत्रों का अध्ययन, गाथाओं का पढ़ना, उनका मनन चिंतन, यह भी उपकरण है। इसे उपकरण कैसे माना? इसलिए माना कि यह भी उपकारक हैं, उपकार करने वाले हैं। तो जब उपकारक हैं, उपकार करने वाले हैं, तो उनको उपकरण कहेंगे। तो आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने चारित्र चूलिका अधिकार में प्रवचन सार में कहा है कि ओ यरणम जिन मग्गे। जिनेन्द्र भगवान के मार्ग के उपकरण, मार्ग में उपकरण 4 ही हैं। यथाजात मुनि मुद्रा। मुनि की मुद्रा कोई बनाई हुई मुद्रा नहीं है। मुनि की मुद्रा कोई बनाई हुई मुद्रा नहीं है, बल्कि जितनी मुद्राएं बनाई गई थीं, उन सारी मुद्राओं को हटा देना ही मुनि की मुद्रा है। उन सारी मुद्राओं को हटा देना ही मुनि मुद्रा है। मुनि मुद्रा कोई अलग से नहीं है, कोई बनाई हुई नहीं है। मुनि मुद्रा तो अपनी अंदर की मुद्रा है, सहज मुद्रा है।
इसलिए यथाजात मुद्रा को, जो यथाजात, जैसे बालक जन्म लेता है उस समय उसकी जो मुद्रा रहती है, वैसी ही मुद्रा मुनि की मुद्रा मानी गई। यथाजात मुद्रा को उपकरण माना है। दूसरी बात, गुरु के वचन उपकरण है। गुरु के वचन उपकरण है। गुरुओं के वचन को उपकरण क्यों कहा? क्यों कहा गुरुओं के वचन को उपकरण? क्योंकि शास्त्र पढ़ना यदि तुमको नहीं आता, शास्त्रों की बातें उतनी समझ में तुम्हारे नहीं आती हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन तुम्हारे द्वारा नहीं हो पाता, तो गुरु ने तुम्हारे लिए जो कह दिया उनके वचन ही तुम्हारे लिए शास्त्र हो गए, उनके वचन ही तुम्हारे लिए आगम हो गए, सिद्धांत हो गए। इसलिए द्रव्य संग्रह में आचार्य प्रवर नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने लिखा कि जो मंत्र लिखे गए हैं वो तो ठीक है, 35 अक्षरों वाला, 16 अक्षरों वाला, 6 अक्षरों वाला, 5 अक्षरों वाला, चौदुग 4 अक्षरों वाला, 2 अक्षर, एगम 1 अक्षर वाला, ये जो मंत्रों का कथन हुआ है वो तो मंत्र हैं ही, इसके अलावा भी मंत्र हैं। तो कौन से मंत्र हैं अलावा इनके? 35, 16, 56 के अलावा कौन से मंत्र हैं? पंच परमेष्टि के वाचक कौन मंत्र हो सकते हैं? तो गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, इन मंत्रों के अलावा अन्नम च गुरु वयसेन, अन्य वो भी मंत्र माने जाएंगे, अन्य सभी जो गुरु के उपदेश से प्राप्त हो गए। गुरु के उपदेश से प्राप्त हो गए का मतलब ये है कि गुरु ने तुम्हारे लिए यथा योग्य जो भी मार्गदर्शन दे दिया, जो भी वाक्य दे दिया, जो भी पद दे दिया, जो भी शब्द दे दिया, जो भी अक्षर दे दिया, वह पद वाक्य और अक्षर भी क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए वह तुम्हारे लिए उपकरण हो जाएगा, वह भी आपका उपकारक हो जाएगा। ऐसे गुरु के वचनों को भी उपकरण कहा। जिन मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में गुरु के वचन उपकरण माने गए हैं और गुरुवर अपने अनुभव के द्वारा देते हैं। हो सकता है वो बातें आपको किसी शास्त्र में लिखी हुई ना मिलें, फिर भी तुम्हारे लिए वो कल्याणकारी हैं, और कल्याणकारी होने के कारण गुरु के उन वचनों को उपकरण माना गया है, वो उपकारक हैं हमारे लिए। अगला, विनय को उपकरण कहा है। विनय अंतरंग तप में आती है, सामान्य बात नहीं है। बाह्य तप से भी बड़ा अंतरंग तप होता है, और ऐसा अंतरंग तप विनय के भावों से जुड़ता है। विनय का भाव तपों में, अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त आता है। यही विनय का भाव प्रकारांतर से 10 धर्मों की बात करें तो मृदुता, मार्दव धर्म में भी आता। इसी विनय के भाव को, मृदुता, मार्दव धर्म के भाव को हम लें तो 16 कारण में दर्शन विशुद्धि के बाद में विनय संपन्नता, उसमें भी विनय आ रही है। इस तरह से इस विनय के भाव को भी उपकरण माना गया है। किसकी विनय करें? गुणों की विनय करें, गुणी की विनय करें, गुरु की विनय करें, गुण गुरुओं की विनय करें। विनय किसकी करें? विनय गुणों की करें। रत्नत्रय, अरे रत्नत्रय महान है। आर्य है, उसका अपना महत्व है। मुनि है, उसका उससे भी ज़्यादा महत्व है।
क्षुल्लक जी एलक जी हैं, उनका भी अपना महत्व है। सामान्य गृहस्थों में कोई ब्रह्मचारी भाई बहन है, त्यागी वृत्ति है, उनका भी अपना महत्व है। जिन्होंने जितनी योग्यता को प्राप्त किया है, जितने गुणों को प्राप्त किया है, उन गुणों की अपेक्षा से उनका बहुमान होता है। बहुमान पद के अनुसार होता है। यदि गुण ज़्यादा नहीं है, उनका पद ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा बड़ी विनय नहीं। इसलिए क्षुल्लक एलक जी की विनय विधि उनकी उनके हिसाब से, आरिकाओं की विधि उनकी उनके हिसाब से, मुनियों की विधि उनके उनके हिसाब से। आरिका भले महावृत्ति है, लेकिन वह महावृत्ति होकर भी मुनियों जैसी महावृत्ति नहीं है। नहीं, मुनि के महाव्रतों में और आरिका के महाव्रतों में क्या अंतर है? महावृत्ति यानी महावृत्ति, बहुत अंतर है। शास्त्र बतलाता है कि बहुत अंतर है, वो स्वयं समझती हैं कि बहुत अंतर है। आरिका महावृत्ति होकर के भी मुनि की तरह सारे महाव्रतों का अखंड पालन नहीं कर पाती है। वह अपरिग्रह महाव्रत को स्वीकार करके भी पूर्ण रूप से परिग्रह से नहीं बच पाती है, क्योंकि वस्त्र उसके लिए तो स्वीकार करना जरूरी है, और वस्त्र यदि किसी के लिए स्वीकार हो तो अपरिग्रह महाव्रत पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। तो उनके अपरिग्रह महाव्रत नहीं, भावना में अपरिग्रह महाव्रत है, पर प्रवृत्ति में उनकी अपनी अवस्था में उस तरह का त्याग नहीं, जिस तरह का पुरुष पर्याय में त्याग पल जाता है। एक अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि मुनि महाराज स्नान व्रत को धारण करके हमेशा स्नान व्रती हो सकते हैं, पर आरिका महाव्रती होकर के भी उसको तो हर माह स्नान करना ही पड़ेगा। शुद्धि के रूप में उसको स्नान करना जरूरी है। तो जब स्नान करेगी तो उसका स्नान व्रत बाधित हो जाता है। ये भी अंतर है। तीसरा, 28 मूल गुणों में ठेदी भोजन है, खड़े होकर के भोजन करने की बात आती है। अब आरिका कितना भी चाहे, शास्त्र में उसको खड़े होकर के भोजन करने की व्यवस्था नहीं है। तब खड़े होकर के भोजन करने की व्यवस्था नहीं है तो उसका ये व्रत भी नहीं पल पाता। तो महाव्रतों की भावना होते हुए भी, चर्या को करते हुए भी, जिस तरह से निर्ग्रंथ मुनि अपने 28 मूल गुणों का पालन कर लेते हैं, कर सकते हैं, करते आ रहे हैं, उस तरह से आरिका को शास्त्र में, आगम में व्यवस्था नहीं है। इसलिए आरिकाओं को महाव्रतों की दीक्षा दी जाती है, लेकिन उनके लिए क्या कहा जाता? उपचार से महाव्रत। उपचार से महाव्रत दिए जा रहे हैं। उपचार कब लगता है? जब मुख्य का सद्भाव न हो पा रहा हो तो उसमें उपचार लगता है। मुख्य के अभाव में उपचार की व्यवस्था होती है। इसलिए निर्ग्रंथ यथाजात मुनि मुद्रा में जिस तरह से महाव्रतों का पालन होता है, उस तरह से आरिकाओं में भावना और विशुद्धि अच्छी होने के बावजूद भी, त्याग के परिणाम श्रेष्ठ होने के बावजूद भी शास्त्र में उनको व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनके लिए दीक्षा में महाव्रतों का आरोपण तो करते हैं, पर उपचार से महाव्रतों का आरोपण करते हैं। यह सारी बातें अपन जानते हैं। इसलिए तो मुनियों की विधि पद्धति में, आहारचर्या में जो नवदा भक्ति आती है, वह नवदा भक्ति उसी तरह से, उस रूप में आरिकाओं की संपन्न नहीं हो पाती। आरिकाओं की उस तरह से संपन्न नहीं हो पाती। यह शास्त्र की बात है और इसे समझदार ही समझ सकते हैं, और समझदारों को समझना चाहिए। शास्त्र की, आगम की बात है, हमारी तुम्हारी बात नहीं है। हम और आप अपने मन से बोल भी नहीं सकते हैं। जो शास्त्रों में आया है उसकी चर्चा शास्त्रीय दृष्टि से की जाती है, और शास्त्र का स्वाध्याय
तो समझने समझाने के लिए होता है। हमारी तुम्हारी बात की थोपा थापी थोड़ी होती है। जो तुम्हें अच्छा ज्ञान है वो हमको बताओ, जो हमको ज्ञान मिल रहा है वो हम आपको बताएंगे। इसका नाम स्वाध्याय है। और इसीलिए भी देखो, मुनि महाराज जियों की दीक्षा के बाद यह मुनियों की निर्ग्रंथता में छठा सातवां गुण स्थान बन जाता है। पर आर्यिका दीक्षा में चूंकि उपचार से महाव्रत हैं, इसलिए महाव्रती कहलाने के बाद भी आर्यिकाओं का गुण स्थान पांचवा ही रहता है, पांचवा ही गुण स्थान माना गया है। हाँ, छठे सातवें गुण स्थान की व्यवस्था उनको नहीं है, गुण स्थान पांचवा ही है। पांचवा गुण स्थान क्यों है? जब महाव्रत उनके पास है तो पांचवा गुण स्थान क्यों है? अब ये सभी चर्चाएं समझने की हैं, शास्त्रों की हैं। आप सभी यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ ले रहे हो। मौसम थोड़ा इस समय केवल विदिशा और शीतल धाम का ही नहीं, समूचे देश का ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। मौसम ठंडा ठंडा भले हो, लेकिन अपन को तो अपने अंदर बराबर उत्साह बना करके काम करते रहना है। चातुर्मास की स्थापना से लेकर के अभी तक, चतुर्मास के उपसंहार तक, पिछी परिवर्तन तक बहुत अच्छे अच्छे कार्य संपन्न हुए हैं, धार्मिक अनुष्ठान हुए हैं, खूब स्वाध्याय चला, खूब अच्छे उपवास हम लोगों के हुए। 64 रिद्धि के उपवास हमारे चल रहे हैं, एलक जी के आचार्य 36 के उपवास चल रहे हैं। और शीतल धाम का वातावरण प्रकृति के अनुकूल है। कोरोना के काल में भी, जबकि सारे देश में और जैन समाज को अपने घर बैठे धर्म करने में भी अनुकूलता नहीं बन रही, शीतल धाम में आने वालों ने खूब लाभ लिया है। अब यह 2020 का वर्ष जा रहा है। 2020 के वर्ष का अंतिम पक्ष शुक्ल पक्ष आ गया है, और वह शुक्ल पक्ष भी 16 दिन का है। इसलिए 16 दिन का शांति विधान और यहाँ पर होगा। इस उद्देश्य से शांति विधान होगा कि विश्व में शांति की स्थापना हो, हिंसा और आतंक का बोलबाला खत्म हो, शांति की स्थापना हो, सभी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अच्छे से रहें, और कोरोना महामारी का प्रकोप भी कम हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी भावना से महत अनुष्ठान के रूप में पुनः शीतल धाम में 16 दिन के पखवाड़े में शांति विधान कल से प्रारंभ किया जा रहा है महावीर भगवान की।